हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट पॉइंट। आई एम सीए तृप्ति सिंह। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो अपलोड होने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्टनर से, एक्टिव पार्टनर या फिर ओस्टेंसिबल पार्टनर। ये जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक्टिव है ना। तो ये वो पार्टनर्स हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस की मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ ये प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके अंदर साझेदार होते हैं और लाइबल होते हैं कितना, अनलिमिटेड, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि दीज पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी ये वो पार्टनर्स हैं जो वास्तव में बिजनेस को चला रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है। सेकंड देखते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। अगेन नाम से क्लियर है, स्लीपिंग, यानी ये जो डे टू डे एक्टिविटी है, मैनेजमेंट है, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही साथ जो फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं उनको भी ये शेयर करते हैं और उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी, पार्ट नहीं ले रहे हैं डे टू डे एक्टिविटी में और साथ के साथ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। रीड कर लीजिए आप दोबारा से। देन थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। फिर से नाम ही है सीक्रेट, यानी इनका जो नाम है वो सीक्रेट रखा गया है। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक में इनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर एस्पेक्ट ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ पार्टनर्स। आप कह सकते हो कि सिर्फ इस एक फीचर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये नॉर्मल पार्टनर की तरह ही होते हैं, यानी ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो फर्म के प्रॉफिट या लॉस है उसमें शेयर भी करते हैं, कैपिटल को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो सिर्फ अंतर क्या है कि इनके नाम को जनरल पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये सीक्रेट होते हैं। क्लियर है बच्चे। देन नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल यानी नाम मात्र के पार्टनर हैं ये। नाम मात्र के पार्टनर का मतलब क्या है, ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हमारे फर्म में, ना ही ये प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर साझेदार होते हैं। सिर्फ ये अपना एक कह सकते हो आप नाम देते हैं कि आप जो है इनका नाम यूज़ कर सकते हो फर्म के अंदर, लेकिन ये कुछ भी फर्म को चलाने के अंदर कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। पर क्योंकि इन्होंने अपना नाम दे दिया, क्योंकि मान लो सपोज इनकी मार्केट में गुडविल अच्छी थी, तो इस वजह से इन्होंने अपना नाम दिया कि मेरा नाम इस्तेमाल करके और चलो आप अपनी फर्म कर लो। मान लो आपस में दोस्त हैं तो अपने फ्रेंड की हेल्प की कि मेरा नाम इस्तेमाल कर लो, क्योंकि उनके नाम की वजह से कस्टमर आया पार्टनरशिप के अंदर, तो ये लायबल होते हैं। तो इनकी लायबिलिटी भी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अदरवाइज ये कोई प्रॉफिट के अंदर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, ना ही प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं। A nominal partner is one who allows the use of his her name by a firm but does not contribute to capital. He or she does not take active part in management of the firm, does not share the profit or loss but is liable like other partner to the third parties. यानी इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर है बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल। अब ये पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होते हैं, एक बार रीड करते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टोपल इफ थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर ही और शी गिव्स एन इम्प्रेशन, ध्यान रखना, गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स दैट ही और शी इज़ पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी ये एक्चुअल में फर्म के पार्टनर नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने कंडक्ट से या अपने बिहेवियर से ऐसा दर्शाते हैं कि ये एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं। वास्तव में है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है, अपीयर ऐसा हो रहा है कि ये एक पार्टनर है किसी भी फर्म के लिए। इस वजह से इसके ये दर्शाने की वजह से जो भी लायबिलिटी इनकर होगी फर्म के लिए, उसके लिए क्या होते हैं, लायबल होते हैं। ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं फर्म के अंदर, कोई प्रॉफिट या लॉस के अंदर शेयर नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि हम एक पार्टनर हैं, जिसकी वजह से दूसरा सामने वाला पर्सन ये समझ लेता है कि ये पार्टनर है और इनके फर्म के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी कर लेता है। ठीक है।
तो ये ना मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक, सपोज रानी इज़ अ फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज़ अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म सिम्प्लेक्स सॉल्यूशन। तो एक फर्म है सिम्प्लेक्स सॉल्यूशन और उसके पार्टनर हैं सीमा, और रानी जो है वो सीमा की फ्रेंड है। तो पार्टनर सीमा है, रानी जो है वो कोई भी पार्टनर नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड है सीमा की। सीमा के रिक्वेस्ट करने पर रानी क्या करती है, रानी कंपेन्स हर टू अ बिजनेस मीटिंग विद मोहन सॉफ्टवेयर। रानी क्या करती हैं, मोहन सॉफ्टवेयर के साथ एक मीटिंग में चली जाती हैं सीमा की रिक्वेस्ट करने पर सीमा के साथ, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। और उस मीटिंग के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती हैं, जबकि वो पार्टनर नहीं थी फिर भी करती हैं, फॉर अ बिजनेस डील एंड गिव्स द इम्प्रेशन दैट शी इज़ ऑल्सो अ पार्टनर इन सिम्प्लेक्स सॉल्यूशन। और ऐसा लगता है सामने वाली पार्टी को कि हाँ ये भी इस फर्म की एक पार्टनर है। If credit is extended to Simplex solution on the basis of these negotiation, Rani would also be liable for repayment of such debt as if she is a partner of the firm. तो क्योंकि रानी ने ऐसा दर्शा दिया कि वो भी उस फर्म का पार्टनर है जबकि वो चाहे थी नहीं, तो अगर कभी भी फ्यूचर में इस वजह से कोई लायबिलिटी इनकर होती है तो उसके लिए रानी भी उतनी ही जिम्मेदार होंगे जितने की सीमा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल बोलते हैं, कि आप वास्तव में पार्टनर हो नहीं, लेकिन आप अपने बिहेवियर या अपने कंडक्ट से ये दर्शा देते हो सामने वाली पार्टी को कि आप उस फर्म के पार्टनर हो। क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी इसी तरीके से हैं जैसे हमने पार्टनर बाय एस्टोपल पढ़ा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी आप जो है पार्टनर नहीं हो फर्म के, लेकिन आप दिखा देते हो सामने वाली पार्टी को कि आप क्या हो, उस फर्म के पार्टनर हो, लेकिन सामने वाली पार्टी समझ रही थी कि आप पार्टनर हो। अगर आप चाहते तो उसी समय आप मुंह से बोल दो और मना कर दो कि भाई मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, देखो साफ बात है, तो आप लाइबल नहीं रहोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाहो तो मना भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप नहीं मना करते हो तो सामने वाली पार्टी आपको अभी उस फर्म का पार्टनर समझ लेती है, तो फिर आप भी उस लायबिलिटी के लिए क्या हो जाओगे, अनलिमिटेड लाइबल हो जाओगे। इस वाले केस में भी आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, फर्म के प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर नहीं करते हो, और लायबिलिटी लेकिन जो है वो आपकी अनलिमिटेड ही रहेगी। क्लियर है? A partner by holding out is a person who though is not a partner in a firm, जो कि पार्टनर नहीं था फर्म के अंदर, but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm, लेकिन जानबूझकर खुद को वो रिप्रेजेंट करता है एक फर्म के पार्टनर की तरह। Such a person becomes liable to outside creditors for repayment of any debts which have been extended to the firm on basis of such a representation। तो अगर उसकी वजह से कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है तो वो पार्टनर भी अनलिमिटेड लाइबल होगा। इन केस ही इज़ नॉट रियली अ पार्टनर एंड वॉन्ट्स टू सेव हिमसेल्फ, अगर वो पार्टनर नहीं है और खुद को बचाना चाहता है फ्रॉम सच अ लायबिलिटी, ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल, उसको तुरंत ही मना कर देना चाहिए, क्लेरिफाइंग द पोजिशन दैट ही इज़ नॉट अ पार्टनर, उसे बता देना चाहिए कि भाई मैं जो फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। इफ़ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी सच डेट्स, तो वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहेगा इस सिचुएशन में। क्लियर है बच्चे? ओके, नेक्स्ट इज माइनर एज अ पार्टनर। तो बच्चे देखो, पार्टनरशिप के अंदर वही पार्टनर बन सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट करना होगा। तो माइनर वैसे तो क्या होता है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से हम कहते हैं माइनर को पार्टनर नहीं बनना चाहिए, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन क्यों बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए ही पार्टनर बन सकता है। तो एक बार रीड करते हैं। However, a minor can be admitted to the benefit of partnership, तो वो सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, पर सभी पार्टनर्स की कंसेंट से, यानी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स जो है वो नेसेसरी है। अगर सारे पार्टनर्स तैयार हैं तभी आप माइनर को अपने पार्टनरशिप के अंदर एडमिट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। इन सच केस हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, और इस केस में उसकी लायबिलिटी सिर्फ उसने जितने भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है वहीं तक सीमित होगी। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, क्योंकि अभी वो छोटा है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मैनेजमेंट के अंदर। दस अ माइनर कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट्स एंड कैन नॉट आस्क टू बियर द लॉसेज, यानी माइनर सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदार होगा, लॉसेस को बियर नहीं करेगा। अगर वो चाहे
अगर वो चाहे तो ही कैन इफ़ ही विशेज़ इंस्पेक्ट द अकाउंट ऑफ द फर्म, तो वो अकाउंट्स जो है वो चेक कर सकता है किसी भी फर्म के। अब माइनर जो है वो क्या हो जाता है, मान लो मेजर हो जाता है। अब क्या होगा, अब क्या वो लाइबल हो जाएगा? तो बच्चे जब माइनर मेजर हो जाता है तो मेजोरिटी अटेन करने के 6 महीने के अंदर अंदर विद इन द 6 मंथ उसे क्या करना होता है, एक पब्लिक नोटिस देना होता है अपने डिसीजन का कि वो अभी भी इस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। तो अगर वो एक पब्लिक नोटिस दे देता है मेजर होने के 6 महीने के अंदर अंदर कि मैं इस फर्म के साथ अब पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता, तो वो फर्म के अंदर फ्यूचर में होने वाले किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यानी लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो यही माना जाएगा कि वो अभी भी उस फर्म के साथ पार्टनर है, और फिर उसकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, मेजर हो चुका है। क्लियर है बच्चे? तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी में भी कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उससे सोल्व कर दूंगी। अब बच्चे हमने ये सारे पार्टनर्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे एक नीचे टेबल बनाई है, ये देखो आप। इससे आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा सारे पार्टनर्स के बारे में। तो हमने 6 पार्टनर्स की बात की है, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इनके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कौन पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कौन नहीं करता, मैनेजमेंट में कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कौन प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार होता है, और लायबिलिटी उनकी कितनी होती है। तो बच्चे चाहे जो मर्जी भी पार्टनर हो, उनकी लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। हर किसी पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल पार्टनरशिप की, एलएलपी की बात नहीं कर रहे हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है, उसका केस अलग है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर चाहे कोई सा भी पार्टनर हो, सबकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है। एक्टिव पार्टनर जो होता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस भी बांटता है। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता और प्रॉफिट लॉस बांटता है। सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है लेकिन सीक्रेटली, क्यों? क्योंकि उसका नाम जनरल पब्लिक को नहीं पता है, और प्रॉफिट लॉस भी बांटता है। अब बाकी के जो 3 बच गए, नॉमिनल, एस्टोपल और बाय होल्डिंग आउट, तो ये तीनों ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और ना ही लॉस या प्रॉफिट को बांटते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो अपलोड होने पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।